Hello student, good morning all of you. Welcome to my YouTube channel दिलीप इन्फोटेक 72। जैसे इसके हम लोग पिछले वीडियो में चैप्टर 16 का यूनिट 1 पढ़े थे लोग, आज हम लोग यूनिट 2 पढ़ेंगे लोग, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि यूनिट 2 में हमको पढ़ना क्या है, ठीक है। तो यूनिट 2 में हम लोग को पढ़ना है मॉडिफाइंग वर्कशीट, ठीक है। तो मॉडिफाइंग वर्कशीट में दे रहा है कि इंसर्ट सेल रो एंड कॉलम, ठीक है, कि इट इज यूज्ड टू इंसर्ट एन एडिशनल सेल इट इज ब्लैंक रो एंड इट इज ब्लैंक कॉलम, ठीक है। जैसे कि अगर हमको कहीं ब्लैंक कॉलम की अगर आवश्यकता होता है, ब्लैंक रो की आवश्यकता होता है, ब्लैंक सेल की अगर आवश्यकता होता है, तो हम लोग कैसे ले सकते हैं लोग, ठीक है। जैसे कि मान के चलिए अगर हम लोग टेबल ऑलरेडी बना चुके हैं लोग, और बनाने के बाद अगर कहीं हमको रो की आवश्यकता पड़ता है, कहीं कॉलम की आवश्यकता पड़ता है, कहीं सेल की आवश्यकता पड़ता है, तो हम लोग यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं ब्लैंक रो, ब्लैंक कॉलम और ब्लैंक सेल, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे लोग, तो प्लेस द कर्सर इन द रो बिलो वेयर यू वांट द न्यू रो, न्यू सेल एंड न्यू कॉलम, ठीक है। यानी हमको जहाँ नया कॉलम चाहिए, नया रो चाहिए या नया सेल चाहिए, वहाँ अपना प्लेस चूज कर, प्लेस का मतलब जगह अपना चूज करेंगे लोग, और उसके इंसर्ट बटन में जाएंगे लोग जो हम लोग को होम टैब में मिलेगा, और वहां से बोला गया कि क्लिक एप्रोप्राइट चूज सेल रो एंड कॉलम, ठीक है। यानी अगर हमको कहीं रो की आवश्यकता है तो वहां हम लोग रो इंसर्ट करेंगे, कहीं कॉलम की आवश्यकता है तो कॉलम इंसर्ट करेंगे लोग। इसको सबसे पहले हम लोग करके देखते हैं लोग। तो यहाँ से हम लोग एक्सेल का पेज ओपन कर लेते हैं। मेरे पास ओपन की, अगर आप लोग के पास एक्सेल का पेज नहीं होगा तो आप लोग अपने सिस्टम से ओपन कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ एक हमारे पास मार्कशीट बनाया हुआ पहले से था, ठीक है। अगर आप लोग के पास मार्कशीट नहीं बना हुआ तो आप बना सकते हैं लोग, ठीक है। और बनाने के बाद जैसे कि यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि नेम के बाद हम लोग एड्रेस लिख चुके हैं लोग, ठीक है। तो एड्रेस के बगल में, नेम के बगल में अगर हमको फादर्स नेम लिखना है तो क्या आपके पास यहाँ पे जगह दिख रहा है कि आप लिखिएगा? जगह तो नहीं दिख रहा है। तो जब जगह नहीं दिख रहा तो आखिर हम कैसे लिखेंगे? तो इस स्थिति में हम लोग क्या कर सकते हैं लोग, जहाँ एड्रेस लिखा गया है बी वाले कॉलम में, उस बी वाले कॉलम के जगह पे हम लोग अपना कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉलम को इंसर्ट करने के लिए आप क्या करिएगा, ठीक है, कि आप होम में आइएगा, ठीक है। होम में आने के बाद यहाँ पे इंसर्ट में आइएगा। इंसर्ट में हम लोग को मिलेगा इंसर्ट शीट कॉलम। इंसर्ट शीट कॉलम पे जैसे ही आप क्लिक करिएगा तो देखिए एड्रेस अपने से उठ के कहाँ चला गया हम लोगों का, सी में चला गया, और बी वाला सेल कॉलम हम लोग क्या हो गया, यहाँ पे खाली हो गया, ब्लैंक हो गया। और जैसे कि यहाँ 2 नंबर हम लोग का प्रीति का नाम लिखा गया है, ठीक है। उसके ऊपर किसी और का नाम अगर हमको लिखना है 2 नंबर की जगह पे, तो 2 नंबर तो हम लोग के पास खाली है नहीं। तो उसके लिए इंसर्ट टैब में आके इंसर्ट शीट रो पे जैसे ही क्लिक करिएगा, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का ब्लैंक रो आ गया है, ठीक है। तो यहाँ आपको जो नाम लिखना है वो अपना नाम लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग कॉलम भी अपना ले सकते हैं लोग और रो भी ब्लैंक ले सकते हैं। उसके बाद दिया गया है डिलीट रो एंड कॉलम, इट इज ड्यू टू डिलीट द रो एंड कॉलम। जैसे कोई रो या कॉलम हम ले लिए, इसको अगर हमको डिलीट करना चाहते हैं लोग, तो डिलीट करने के लिए वही क्लिक द डिलीट बटन में जाइए जो आपको होम टैब में मिलेगा, और वहां से सेल को, रो को या कॉलम को, किस चीज को डिलीट करना, जिसको चाहे उसको लोग आसानी से अपना डिलीट कर सकते हैं। तो डिलीट भी करके हम लोग देखते हैं लोग। जैसे कि ये बी नंबर वाला कॉलम हम लोग के पास खाली पड़ा हुआ है और ये 2 नंबर वाला रो खाली पड़ा हुआ है, इसको हमको डिलीट करना है। तो पहले हम लोग कॉलम पे क्लिक कर लेते हैं, और जहाँ इंसर्ट था उसके बगल में डिलीट का ऑप्शन दिया गया है। अब डिलीट शीट कॉलम पे आप जैसे ही क्लिक करिए तो आपका कॉलम डिलीट हो जाएगा, और रो को डिलीट करना है, ठीक है। तो डिलीट शीट रो पे जैसे ही क्लिक करिए तो रो डिलीट हो जाएगा। देखिए हम लोग का यहाँ कॉलम भी डिलीट हो चुका है और रो भी डिलीट हो चुका है, ठीक है। उसके आगे हम लोग का दे रहा है वर्किंग विथ कमेंट, ठीक है, कि इट इज यूज्ड टू इंसर्ट एन एडिशनल टेक्स्ट ऑन द सेल, ए कमेंटेशन सेल चेंज विथ रेड कलर ऑन द सेल कॉर्नर, ठीक है। जैसे अगर हमको किसी के बारे में कमेंट करना है, कमेंट का मतलब टिप्पणी करना होता है, जैसे किसी के बारे में 2-4 वर्ड सेंटेंस हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब किसी के बारे में कोई कमेंट करिएगा, किसी भी सेल में करिएगा, तो उस सेल का कॉर्नर जो होगा, एक कोना जो होगा, ठीक है, वो भी टॉप का राइट वाला कोना, ठीक है, वो रेड कलर से हम लोग का चेंज हो जाएगा। तो वो रेड हम लोग का ये इंडिकेट करेगा कि उस सेल में हम लोग कमेंट को ऐड किए हुए हैं। जब माउस पॉइंटर आप वहां पे लेकर जाइएगा तो आपको कमेंट दिखाएगा, ओपन करके कमेंट का बॉक्स, अगर वहां से माउस पॉइंटर हटा लीजिएगा तो आपका कमेंट बॉक्स वहां से ऑटोमेटिक आपका हट जाएगा। तो इसको करने के लिए सेलेक्ट द सेल विच द कमेंट विल बी एडेड। सबसे पहले अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करिएगा और रिव्यू टैब में जाके न्यू कमेंट पे जैसे